साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू वाला पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी के क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें टोटल 30 सेट है। तो हमने 4 सेट कंप्लीट करवा रखे हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चारों सेट देख लीजिएगा। ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं और सभी जो सेट है उसमें करंट अफेयर्स के साथ है और आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए जाके। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टील। प्रत्यास्थ जो है इसका वह प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। यानी एक तरह से इलास्टिसिटी की बात हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरा। और वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल तथा हरा रंग के अंतर में पता नहीं चल पाता है। ये मुख्य रूप से जो होता है पुरुष में होता है, महिलाओं में नहीं होता है, मुख्य रूप से पुरुष में होता है। और ये जो हुआ था ये सर्वप्रथम किसको हुआ था? ये जॉन डाल्टन को हुआ था। हीमोफीलिया रोग जैसे कुछ और रोग हैं, हीमोफीलिया रोग, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम आदि जो रोग होते हैं ये सब अनुवांशिक है यानी जेनेटिक रोग से है। तो इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी, पायस एक क्लोराइड होता है। ऑप्शन बी, द्रव में द्रव का यानी लिक्विड में लिक्विड का एक कोलाइड होता है। और दूध जो होता है ये एक इसी का उदाहरण है, पाइस का ही उदाहरण है। और बादल एवं कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड है, बादल एवं कोहरा एरोसोल कोलाइड। और पायस एक कोलाइड, पायस जो हुआ वो एक जैसे मिल्क हो गया, ये एक पायस कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, और रक्त जो हो गया वो सोल कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कितनी लंबी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है आपस में जगह को? ये मनाली से लेह को आपस में जोड़ता है, जो रोहतांग सुरंग से संबंध है। और बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। ये मतलब ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और शिवकिला दर्रा ये क्या है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये सब फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस यूटी का है? तो ये है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है हेपेरिन। ऑप्शन बी। फाइब्रिनोजेन क्या है? एक प्रोटीन है। और हेपेरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? तो ये ऑप्शन सी, राज कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 9, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा अग्रभाग पर। जैसे कि ये हमारा टंग है, ये आगे मीठा होता है, इधर कड़वा होता है, ऊपर का जो 2 भाग होता है ये क्या बोलते हैं उसको? नमकीन होता है। और ये नीचे वाला जो होता है ये खट्टा होता है।
तो इस प्रकार से आगे वाला भाग क्या होता है, मीठा होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आपको बाघ से, ऑप्शन डी। इसी का पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। और साथ ही साथ देखेंगे कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। और जिम कॉर्बेट जो है ये पहला भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? तो इसका एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? तो ये कितने प्रकार का है, ये है ऑप्शन डी, 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना, ये अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 360 आपको वित्तीय आपातकाल। और ये सभी जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, और ये अब इस बार पूछेगा दरोगा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ऑप्शन डी, पीटर मेरिट्सबर्ग। ये 7 जून 1893 को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा था और इनको फेंक दिया गया था ट्रेन से। और गांधी जी ने एक क्या बोलते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 में। अगले ही साल नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। और पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी? इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया, और सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है भारत में, लगभग 50% से अधिक। और इसमें पूछे स्टेट में, तो ये भारत में सबसे ज़्यादा 90% अकेले झारखंड में, उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और फिलहाल अगर पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में लगभग जो है आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे अधिक माइका उत्पादन राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16, रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी धुलाई पर 240 रुपये खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि में बेचना है? तो पूछ रहा है कि कितनी राशि में बेचना होगा। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, एक वस्तु खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 14,360 हो गया, और ये 240 रुपये लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो जाएगा आपको 14,600 रुपये लगा दिया। और इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? इसको प्रॉफिट चाहिए 15%। तो अब निकाल लेंगे इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या होता है, ये 15% है, यानी 115/100 गुने 14,000, इसको मतलब इधर 14,600 करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, 16,790। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये कौन थी? ये थी मीरा शाही फातिमा बीबी, ऑप्शन बी। और अगर पूछे साथ ही साथ भारतीय प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला न्यायाधीश ये थी अन्ना चांडी। पहली IAS ये थी अन्ना राज मल्होत्रा। भारत की पहली महिला विधायिका डॉक्टर S मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट वो आपको हो जाएगी सुरेखा यादव। तो ये सब फैक्ट ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 18,
सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो टोटल कितने वेद है? 4 वेद है, और उसमें सबसे पुराना कौन सा है? ये है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियां हैं तो कितनी कुर्सियां खाली होती? यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता तो कितना कुर्सियां खाली होता? ये होता आपको 18, ऑप्शन डी। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है, ये किसका कथन है? ये कथन है मार्क्स का, ऑप्शन बी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कालिदास को। 3 साल में 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन डी, 463.12। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो ये ऑप्शन ए, इस्लाम शाह सूर। मानकोट का दुर्ग ये क्या था? 5 दुर्गों की एक श्रृंखला। हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, पाल नौकायान। यानी कि स्पोर्ट्स और उससे जो जुड़े शब्दावली होते हैं उससे एक न एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी साथ में ध्यान में रखते चलेंगे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये किसका शासन था? ये नंद वंश का शासन था, और इसी का जो लास्ट शासक था धनानंद, उसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, अपने मदुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी? तो ये कौन थी? ये थी गंगा देवी, ऑप्शन डी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा। ये कब हुआ था? 483 BC में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? ये राजगृह में आयोजित हुआ था अजातशत्रु के समय, प्रथम बौद्ध संगीति। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये था बंगाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भूलाभाई देसाई, ऑप्शन सी। और इन पर मुकदमा कब चला गया था? 1945 में। इसी को दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। जैसे कि सिनेमा के क्षेत्र में फेमस अवार्ड है दादा साहब फाल्के। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई, ऑप्शन ए। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान के कोटा में स्थित है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय ये हैदराबाद में स्थित है। ये भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन यूनिवर्सिटी है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से है? ओडिशा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो ये क्यों फटते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती हो और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है, ऑप्शन ए।
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है और दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्राप्त प्रति घंटा कितना होगा? तो ये कितना होगा? ये ओवरऑल जो स्पीड मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों का ऐड हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको फॉर्मूले पे बैठा देना है, इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक किया था, ये कहाँ पे किया था? ये किया था पोखरण, ऑप्शन सी। ये 11 मई और 11 भारत ने अपना प्रथम जो किया था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, और उसके बाद फिर से 11 मई और 13 मई 1998 को किया था, और इसका नाम दिया था शक्ति 98। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो ये है ऑप्शन सी, कर्नाटक। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस। विषैले सर्पों के विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, तो ये ऑप्शन सी, लार ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 326 के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1989 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, किसी काम को x किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, y उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो ये कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये काम पूरा हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होल 4/9। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये ऑप्शन सी, नटाल। और भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन सत्याग्रह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ये चंपारण हो जाएगा, बिहार के चंपारण से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये जायदाद का अधिकार, ऑप्शन ए, ये मूल अधिकार नहीं है। ये पहले हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया और उठा के फेंक दिया गया 300 के क में। पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। आघातवर्ध्य सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में, उच्च गलनांक सेतु निर्माण में, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक भोजन सामग्री को लपेटने में, प्रबल धातु थर्मामीटर निर्माण में, उच्च। अच्छा, इसको मिलाना है, जोड़े को मिलाना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 918। और भारत का पूछे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वो हो जाएगा 943। सर्वाधिक लिंगानुपात तो वो है केरल राज्य का, और न्यूनतम पूछे तो वो हो जाएगा हरियाणा। और क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सर्वाधिक तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 52, किसी ईंट द्वारा नियमित क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
दाब क्षेत्रफल के व्यतानुक्रमानुपाती होता है। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो तीनों में से कौन सा कूट सही हो जाएगा? केवल एक। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा में विपरीत होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो ये किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन बी, ए या ओ को। क्वेश्चन नंबर 54, पोटोमीटर नापता है। तो पोटोमीटर से क्या नापा जाता है? ये नापा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी। डीएनए की प्रकृति किस प्रवस्था में होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, एस प्रवस्था। क्वेश्चन नंबर 56, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण हैं जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं, वे हैं। तो ये क्या है? ये है आपका स्तन ग्रंथि एवं दांत। ऑप्शन डी। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादन होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है यूरिया। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो ये हो जाएगा अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन ए। गुणसूत्र की अनुगति हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है। तो ये अमीबा में। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो ये कहाँ रहता है? ये है हड्डी एवं दांत में। ऑप्शन बी। वसा संचित होती है। तो ये एडिपोज में। ऑप्शन ए। 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? तो ये किसका है? ये दांत का है। अच्छा, आदमी के दांत का। ऑप्शन सी। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा उच्च पादप कोशिका में। ऑप्शन सी। एक ही पौधे में दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गैटिनोगैमी। ऑप्शन सी। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो ये करता है व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वसन लेते हैं। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फैजपुर। ऑप्शन बी। 67, हीरे की चतुष्फलीय संरचना क्यों है? तो ये है ऑप्शन sp3 संरचना के कारण। ऑप्शन डी। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है? तो इसमें है 40%। ऑप्शन डी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बढ़ी। ऑप्शन सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ये हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो ये किस देश का निवासी था? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? तो ये लेनिन। ऑप्शन ए। निम्न में से किस नदी के किनारे श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा झेलम। ऑप्शन डी। 75, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? तो ये कौन सा है? ये है आपको प्यूर्टो रिको। ऑप्शन बी। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 76 का सत्याग्रह। ऑप्शन डी। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? तो ये है एक निश्चित मूल्य। ऑप्शन सी। डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा
विकास। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है देहरादून। ऑप्शन 79 लखनऊ में है। ऑप्शन डी। दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है, तो ये कहाँ पे है? ये है इनसैट। ऑप्शन सी। द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? तो ये करती है तैराकी। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है डोनापाला। ऑप्शन बी। ये कहाँ पे? गोवा में। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है गाजियाबाद। ऑप्शन सी। डॉक्टर विजय दर्दा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये डॉक्टर शशि थरूर। ऑप्शन डी। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सेलेस्ते साउलो। ऑप्शन बी। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अर्जेंटीना की रहने वाली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो G7 कहाँ हुआ है? ये जापान में। 88 का ऑप्शन ए। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है कर्नाटक। ऑप्शन ए। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो है डूरंड कप। क्वेश्चन नंबर 90 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 161। ऑप्शन डी। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये है कुल 75। ऑप्शन डी। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA, तो CGA पूछ रहा है, तो हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA पूछे तो वो हो जाएगा SS दुबे। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए सम्राट बने चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो ये जयदीप मुखर्जिया। ऑप्शन बी। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति द्वारा। 96 डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर में। ऑप्शन ए। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों के विकास के लिए चुना गया है? किन 2 स्थानों को चुना गया है? तो ये हो जाएगा गया और नालंदा। ऑप्शन ए। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी भारत कर रहा है। 99 दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये RRR। ऑप्शन बी। अब है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ये हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पूरा अच्छे से एनालाइज करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए।